चलिए, हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास का शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको कल हम बता चुके थे 5 तक। 1 का बी में हमने आपको 5 तक बताया था और आज हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके भारतीय भवन बुक का 1 का बी है। 1 का बी में आपको हम 5 तक बता चुके हैं। 1 के बी में हम आपको कहाँ तक बता चुके हैं? 5 माने 5 तक कल हम कंप्लीट कर दिए थे। आप लोग को होम टास्क भी दिए थे कि आप लोग क्या चीज याद करके लाना है? सारणी याद करके लाना है, जो कि आपका मान याद करना था। चलिए, अब हम इस हिसाब को हम डील करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है आपको हल कर लीजिए। यहां है 3 थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर लेंगे राजा? ध्यान दो। इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री और बट्टा में ये 3 हम नीचे कर देंगे, है ना? और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू मेरा 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। क्या पुट कर देंगे? हमको पूछ क्या रहा है कि cos थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या मान रख देंगे? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। याद कर लेना, cos थीटा मनी एकदम याद कर लेना कि cos 30 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? √3/2। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके हल करोगे। बात आएगा समझ में? नहीं आया फिर एक बार और समझ लो। एक बार और समझ लो। आपको दिया है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 देन यानी कि तो cos थीटा यानी कि वैल्यू ऑफ cos थीटा कि वैल्यू ऑफ cos थीटा का क्या हो जाएगा मान? यानी cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ cos थीटा यानी कि वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो वैल्यू ऑफ cos थीटा हम क्या कर लेंगे? 3 थीटा को हम यहाँ लिख के 9 बराबर 90 कर दिए। ठीक, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हम कर देंगे? 90 और बट्टा में हम क्या कर दिए? 3 हम काट दिए तो क्या निकल गया? 30। तो थीटा का मान मेरा क्या निकल गया? 30। अगर 30 निकल गया तो कॉस्ट माने थीटा पूछ रहा है तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। ओके, चलिए सेकेंड आपका है थीटा बराबर है आपका 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है? 2 cos थीटा। 2 cos थीटा का मान निकालना है तो हम 2 cos थीटा ले लिए तो 2 cos थीटा का बदला क्या देंगे? 30 देंगे। थीटा है ना यहाँ, देखो राजा सही से देख लो। थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम क्या कर दिए हैं? थीटा के बदले में हम 30 डिग्री लिखेंगे। तो 2 गुने cos 30, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cos 30 बराबर √3/2 है। तो हम क्या कर देंगे? √3/2 कर दिए। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, क्या हो जाएगा? √3। तो आंसर मेरा क्या हो गया? √3। सी मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए। 6 का तीसरा आपका क्या कर रहा है कि 2 अल्फा क्या कर आपको कि 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन अल्फा का मान क्या होगा निम्नलिखित में से, है ना? तो सबसे पहले हम 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिए। 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिए तो अल्फा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? इसलिए अल्फा बराबर 90 डिग्री बाई 2 हो गया। तो क्या हो गया? 45। तो अल्फा का मान मेरा क्या निकल गया? अल्फा का मान मेरा 45 डिग्री निकल गया। ठीक, तो पूछ क्या रहा है? साइन अल्फा यानी कि साइन 45 यानी पूछ क्या रहा है कि साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट कर रहा है? तो साइन अल्फा के जगह पर हम 45 देंगे। अब साइन 45 का मान कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का मान 1/√2। 1/√2 कहाँ? 1/√2 खोजो, यहाँ है 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना? साइन 45 बराबर 1/√2। तो हम बनाए, हो गया इतना। अब इसमें देखिए, यदि tan थीटा बराबर 30, tan थीटा बराबर 30
तो थीटा का मान कितना होगा? इसका मतलब 10 90 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 30 1/√3 होता है, 40 माने 1 होता है, 10 40 एक ही ना होता है, 10 आपका 30 1/√3, तो 10 60 बराबर क्या होगा? √3। तो यानी आपका 10 60 बराबर √3 माने ये हो गया आपका 60। इसका आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो गया आपका? डी 60 डिग्री। यानी थीटा के जगह पर हम 60 रखते हैं तो मेरा ये मान आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, यानी अल्फा का मान भी 60 और बीटा का मान भी 60। तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दो राजा, कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा का मान भी 60 डिग्री और इसका मान भी 60 डिग्री, तो क्या निकल के आ गया मेरा कि कॉस 60 60 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस 0 डिग्री बराबर 1। कॉस 0 डिग्री बराबर 1। आप लोग याद नहीं किए हो लगता है। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। एकदम याद कर लीजिएगा। अगर जो व्यक्ति नहीं याद किए हैं, जो नहीं याद किए हो वो याद कर लीजिएगा। समझ गया ना? ओके, अब आपको जो है ना, हम आपको ये याद करने के लिए हम ये लिखे हैं, ये याद कीजिएगा, तो आगे जो हम हिसाब बताएंगे ना उसमें आपको ये सहायता करेगा। आगे जो हम बताएंगे हिसाब उसमें बहुत ही हेल्प है। ये जो है ना, जैसे कि आपको याद कर रखना पड़ेगा, STS में मान बढ़ता है, STS में मान बढ़ता है, यानी कि साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा, जिसको शॉर्टकट में याद करो, STS में मान बढ़ता है और CCC में मान घटता है। टोटल देखते हो यहाँ CCC है, शॉर्टकट ट्रिक के लिए समझो, CCC, C का मतलब कॉस थीटा, C का मतलब कॉट थीटा, C का मतलब कोसेक थीटा। ये तीनों मान घटता है, जो कि आगे हम जब बनाएंगे हिसाब ना, तो आगे हिसाब में ये काम देगा, है ना? तो याद कर लेना, STS में मान बढ़ता है, CCC में मान घटता है। याद हो गया? अब चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? अब हम इस सब को देखेंगे हल करके। हल कीजिए, हल करके देखिए। तो सूत्र आपको ये सूत्र से है दिया हुआ, सूत्र से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यही हो गया, थीटा 45 से है, ये 45 से है। इसका मतलब कि आंसर तो मेरा पहला हो ही गया, आंसर तो मेरा पहला हो ही गया। लेकिन अब हम आगे भी चेक करते हैं, हो ना हो कहीं और भी हो सकता हो। साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? बताइए राजा। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो राजा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मेरा नहीं होगा, ठीक, 1 के बराबर नहीं आया। दूसरा भी चेक कर लीजिए, cos 60, तो याद कर लेना cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4, ये भी 1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ओके, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो साइन 30 बराबर क्या होता है? 1/2। साइन 30 बराबर 1/2 इंटू 1/cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान √3/2, √3/2, यानी कि 1/2 गुना ये क्या है? 1, इसको हम गुना कर लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचा चला आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2/2 √3, है ना? तो ये भी नहीं हुआ। तो 1 के बराबर मेरा क्या हो गया? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए अब आपका नेक्स्ट हिसाब आपका है सही मान कोष्टक से चुनना है आपको। ये आपका हिसाब है कि साइन 30 प्लस कॉस 60 इक्वल टू इतना इतना इतना, इसमें से कौन होगा। ओके,
तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2 और cos 60 बराबर क्या होता है 1/2। हम दोनों का लघुत्तम लेंगे और 1 + 1 बराबर क्या होगा 2 और 2/2 कट गया 1 बराबर में क्या हो गया 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत? आप देखिए cos 60 का मान 1/2 और यहाँ पर दिया है 1/1 cos 60 1/1 हम अति कर लेते हैं। अब इसका भी लॉस लेंगे ऊपर वाले को 2 तो 1 दूनी 2 फिर यहाँ हम देख लेते हैं 2 तो 1 और -1 1 दूनी 2 हो गया। उसके बाद में 2 और 1 3 ये आपका हो गया 2 में से हो गया तो माइनस इतना तो आपका क्या हो जाएगा फिर ध्यान दीजिए 3/2 और ये भाग बदल गया गुना में तो ये चला गया ऊपर और ये चला गया नीचा दोनों कट गया बराबर में कितना हो गया -3। कितना हो गया आपका -3। ओके, देखिए आप नेक्स्ट हिसाब आपका दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बात है समझ में? तो ध्यान दीजिएगा ये आपका है cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है कौन सा होगा? तो हम एक रखेंगे अगर थीटा के स्थान पर तो एक तो माने अच्छा एक देखो थीटा के स्थान पर अगर हम एक रख दिए तो एक इसका स्क्वायर करेंगे तो एक तो थीटा में होगा नहीं तो आपका एक मान निकलेगा नहीं। 30 डिग्री डालेंगे नहीं। अगर हम 0 डालते हैं इसमें sin स्क्वायर अगर 0 डालते हैं है ना 0 डालते हैं तो 0 डिग्री डालेंगे तो फिर भी नहीं हो रहा है। कौन सा मान डाले कि मेरा मान आ जाएगा? अगर हम 0 डाल देते हैं सबसे पहले देखिए 0 डिग्री डाल दिए तो cos स्क्वायर 0 डिग्री बराबर क्या cos 0 डिग्री बराबर क्या होगा? cos 0 बराबर 1 होता है। cos 0 बराबर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस sin 0 बराबर sin 0 डिग्री बराबर क्या होता है? sin 0 बराबर 0 होगा तो sin 0 बराबर 0 होगा तो 1 अब -0 तो बराबर में 1 हो जाता है। 1 - 0 बराबर में 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 45 कह रहा है ना तो हम इसको छोड़ देंगे सीधा हम चलेंगे 45 डिग्री पर। आप लोग को समझाने के लिए दिए हैं इतना। अब 45 है ना अब 45 रख दो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री। अब cos 45 बराबर क्या होता है? cos 45 बराबर बोलो बच्चे cos 45 बराबर 1/2 cos 45 बराबर 1/2 होता है ना जी। तो 1/√2 होगा। आप गड़बड़ा रहे हो आप लोग याद 1/√2 इसका मतलब आप लोगों ने मान नहीं याद किया है। तो sin 45 बराबर भी सेम टू सेम है। sin 45 बराबर भी 1/√2 ही है। तो आप देखा 1/√2 तो 1/2 और -1/2 तो दोनों में से दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब आप लोग जो है मान याद नहीं किए हो। आपको मैं सारणी समझा दिया ट्रिक बता दिया फिर भी आप लोग मान नहीं याद किए जिसके कारण आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना। आपको बहुत ही दिक्कत है। ये हल आपको हम किए हैं हल करके तब आपका 0 आंसर है। हल करोगे ऐसे आप देखो फिर यहाँ बता रहा है 45 में कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखो थीटा के स्थान पर हम 45 रख रहे हैं और प्लस में cosec स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए 10 45 बराबर 1 होता है। सबको याद है 10 45 बराबर 1 होता है और cosec 45 बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा √2 हो गया ना। तो 1 + √2 तो कितना हो जाएगा 3 तो 2 1 3 आपका आंसर 3 हो गया। आपका आंसर कौन हो गया 3 हो गया। फिर इसको डील कीजिए sin स्क्वायर
60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 60 यहाँ पर हम लिखिए लेते हैं पहले, ताकि हमें बनाने में सहूलियत हो। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? √3/2। तो √3/2 हम कर लेंगे। देखिए आप, √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस cos 60 बराबर 1/2। 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो √3 है ना, और 2 दूनी 4, 1/4, 4 का 4, 3 इतना, 2 बटा इतना, 1/2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।